नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा एंड आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हरमन सिंह सर, अ माइंड हीलर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो वेलकम टू द चैनल सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड आपका स्वागत है सर। इट्स माय प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सर आज हम बात करेंगे थोड़ा हैबिट्स के ऊपर, थोड़ा वाइब्रेशंस के ऊपर एंड जनरली मेरे थोड़े क्वेश्चंस हैं कि माइंड के ऊपर कि उसकी वर्किंग क्या होती है। सो सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप माइंड हीलर हैं। सो सर माइंड को हील करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है एंड वो हील करने का प्रोसीजर क्या होता है? ध्यान से देखेंगे शिवम, मतलब कि जैसे मैंने साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जानना शुरू किया कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी पूरी लाइफ के ऊपर पड़ता है। तो जो एक सिंपल ह्यूमन है ना, कहते हैं ह्यूमन इज जस्ट ओनली द कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड नॉलेज। आज आपके पास जो भी लैंग्वेज, जो भी मिथ, जो भी बिलीव्स है ना, उसकी वजह है आपके वो थॉट्स, आपकी वो इंफॉर्मेशंस जो आपने अपने इन्वायरमेंट से कलेक्ट की हैं। और हर थॉट के साथ एक वाइब्रेशन आता है। जैसे सपोज अभी अगर हम अभी बात करते करते हम किसान आंदोलन की बात स्टार्ट कर दें, तो उसके कई सारे पक्ष हैं। हो सकता है एक पक्ष के अंदर आपको मोटिवेशन आ जाए मेरी बात सुनते हुए। हो सकता है कि एक पक्ष के अंदर हम लोग गवर्नमेंट की बात स्टार्ट कर दें और थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाए। अभी बात करते हुए मैं आपके किसी पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बात करूं जहां पर आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, तो आपको बहुत ज्यादा हो सकता है कि वो एंजॉयमेंट वाला, हैप्पीनेस वाला फीलिंग आ जाए। अभी मैं आपके किसी रिलेशनशिप ग्रज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दूं, तो आपको वही वाली फीलिंग्स आ जाएंगी जो सेकंड पर्सन के साथ आपकी रही। तो यानी कि इन सभी कन्वर्सेशन के साथ, हर कन्वर्सेशन के साथ एक इमोशन है, और वो इमोशन ही उस वर्ड की वाइब्रेशन है। तो इस वर्ड के अंदर, इस पूरे दुनिया के अंदर हम जब भी कोई एक वर्ड रिलीज करते हैं तो वो वर्ड ही एक वाइब्रेशन है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई लव यू के साथ एक फीलिंग है। मैंने आपको बोला आई हेट यू के साथ भी एक फीलिंग है। आपको व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है, अगर वो नोटिफिकेशन हार्ट वाला है तब भी आपको एक इमोशन आता है, तब भी आपको एक वाइब्रेशन आती है। और अगर वो रेड वाला, रेड फेस है, एग्रेशन वाला फेस है, उसके साथ भी आपको फीलिंग आती है। यानी कि इस वर्ल्ड के अंदर हर चीज के साथ एक इमोशन है, एक वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशन काम करती है। जब आप किसी से प्यार से बात करते हो तब भी वो वाइब्रेशन रिलीज होती है। जब वो आप किसी से दुश्मनी से बात करते हो तब भी वो वाइब्रेशन रिलीज होती है। आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में जाते हैं, सो यू फील वेरी रिलैक्स, क्योंकि वहां पर भी वाइब्रेशन है। आप कहीं पर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर सही काम नहीं होते, आपको वहां पर भी वाइब्रेशन आती है। आप कई बारी बहुत ज्यादा थके होते हैं, बहुत ज्यादा डीमोरलाइज होते हैं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, और आप टेंपल में जाते हैं, कुछ देर के लिए बैठते हैं, एंड यू फील रिलैक्स, यू फील द पीस। क्यों? क्योंकि उस एरिया पर वो वाइब्रेशन है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन सब कई लोगों ने वहां पर गॉड का नाम लिया है, वहां पर पूजा पाठ किया है, वहां पर कुर्बानी चलाई है, वहां पर गॉड के सामने गॉड की आराधना की है। तो वहां की वाइब्रेशन थॉट से क्रिएट होती है। सो एक सिंगल सिंगल थॉट जो हम रिलीज करते हैं, उस हर थॉट के साथ एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है, जो इस पूरे के पूरे एनवायरमेंट के अंदर घूमती है। अगर आप कोई एक वर्ड किसी के लिए रिलीज करोगे, वो वहां तक पहुंचता है एक्चुअल में। आपने शायद कभी जिंदगी में टेलीपैथी एक्सपीरियंस की हो, कि आप अपने घर से दूर हैं और आपकी तबीयत खराब है, और आपकी मदर आपको कॉल करके कहती है, शिवम आप बीमार हो क्या? और आप कहते हो, मम्मा आपको कैसे पता? मम्मी तो काफी दूर थी। क्योंकि आपको दर्द था, और वो दर्द वाइब्रेशन के थ्रू आपकी मदर तक गया, और मदर का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए आपकी मदर को पता लग गया। वो वाइब्रेशन है जो दूसरे इंसान तक पहुंचती है। कई बार आप किसी दोस्त को फोन करने के लिए फोन उठाते हो, और सडनली उसी दोस्त का फोन आ जाता है, और आप कहते हो, यार मैं आपको ही कॉल करने लगा था। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो और आप कुछ बोलने लगते हो, सामने वाला वही वाली शब्द बोल देता है, और आप कहते हो, आपने मेरे मुंह की जुबान छीन ली, आपने मेरे वर्ड्स छीन लिए। सो व्हाट इज इट? दिस इज द वाइब्रेशन, जो आपके शब्द से पहले जाती है। जो आप शब्द रिलीज करते हो, वही एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है। करेक्ट सर, जी जैसे शिव। आपने कहा सी वाइब्रेशंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो सर मतलब जनरली सारे लोग कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है वो इंटरनली आती है, इंटरनली हमें हैप्पी होना चाहिए। पर अगर हम वाइब्रेशंस पे रहें, अगर हम मतलब टेम्पल्स जाएं, अच्छे म्यूजिक को लिसन करें, तो वो एक्सटर्नली हम अंदर मतलब हैप्पीनेस वाइब्रेशंस लाने की ट्राई कर रहे हैं।
तो सर व्हाट इज द मतलब इस पे आपका क्या राय है सर कि हैप्पीनेस इंटरनली होती है कि वाइब्रेशन से एक्सटर्नली भी पाई जा सकती है? अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने वाइब्रेशन के बारे में जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि हर चीज की एनर्जी होती है, हर चीज की वाइब्रेशन होती है। कोई पत्थर भी है तो उस पत्थर की भी वाइब्रेशन है, पत्थर की भी वाइब्रेशन है, मोदी जी की भी वाइब्रेशन है, मेरी भी वाइब्रेशन है, आपकी भी वाइब्रेशन है। हर इंसान की एक इंडिविजुअल वाइब्रेशन होती है जो हम अपने अंदर से रिलीज करते हैं। अब वो वाइब्रेशन क्रिएट कैसी होती है, पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये तो डिफरेंट चीज है। वाइब्रेशन क्रिएट होती है कि जैसे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, जैसा खाना आप खाते हैं, जैसा पानी आप पीते हैं, उस पानी की जो एनर्जी है, उस खाने की जो एनर्जी है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उस हवा की जो एनर्जी है, सब वो एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में आपके अंदर आती है, जो आपको चीजें फील कराती है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, पार्टी फंक्शन में जाते हैं, वहां पर म्यूजिक चल रहा है और आपका माहौल अंदर से पहले से खराब है, तो आपको वो जो डीजे की आवाज है ना सब वो चुभती है। कई बार आप हिल स्टेशंस पे चले जाते हैं और वहां पर जो हिल्स का माहौल है ना साहब, वो पहाड़ वो पेड़ आपको चुभते हैं, वो नेचर आपको चुभती है क्योंकि अंदर का माहौल खराब है। और कई बार अंदर का माहौल अच्छा होता है साहब तो हम लोग दंगे तक एंजॉय कर लेते हैं। एग्री और नॉट? तो यानी कि वाइब्रेशन जो डिपेंड करती है वो ये नहीं डिपेंड करती कि बाहर क्या चल रहा है, डिपेंड ये करता है कि उस बाहर वाले से आपके अंदर क्या इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। वाइब्रेशन हमेशा क्रिएट होती है उस इंफॉर्मेशन से, उस फूड से, उस वाटर से जो हम इनहेल करते हैं। आप जैसी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, आप गूगल पे जैसा कंटेंट सर्च करते हैं, आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे वो वाइब्रेशन आपके इंटरनली क्रिएट होती है और उसका इंपैक्ट बाहर नजर आता है। Yes. तो वो डिपेंड ये नहीं करता कि आप जब मंदिर में जाते हैं तो वो वाइब्रेशन, जैसे सपोज आप मेडिटेशन करते हैं, मैं अफर्मेशंस करता हूं, आप मन को बोलते हैं आई एम अ प्योर सोल, आई एम रिलैक्स्ड, आई लव माई सेल्फ, आई एम अ पीसफुल सोल, तो आप वो एनर्जी पहले अपने अंदर भरते हैं, तब वो बाहर जाते हैं। व्हाट आई मीन बाय एनर्जी, एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए कि आप अपना मोबाइल सुबह चार्ज करके निकलते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको इसको पूरा दिन यूज करना है, और इसको चार्ज करने के लिए साथ में कई बार आप पावर बैंक भी लेके जाते हैं, और उस पावर बैंक को भी सुबह चार्ज करके जाते हैं ताकि पूरा दिन एनर्जी की कमी ना आए। सिमिलर ऐसे ही जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशन आपके सोल की पावर है। ध्यान से समझेगा, पीस रहना, काम रहना, कंपैशन में रहना, ग्रैटिट्यूड में रहना, ये आपके सोल की पावर है, सोल का कल्चर है और ये सोल की एनर्जी है। तो आपको इसको चार्ज करना पड़ता है और वो इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं है, वो आपकी सोल है। अब जैसे माहौल में रहेंगे वैसी आपकी सोल हो जाएगी। आज आपका जैसा भी लैंग्वेज है, जैसा भी मिथ है, जैसा भी बिलीव है, ये उन लोगों की वजह से है जिनके साथ आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया। और एक जो सोल है वो सोल एनर्जी पर चलती है, वाइब्रेशंस पर चलती है। एक मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की वाइब्रेशन डिफरेंट होती है, एक ठेके की, एक कहीं भी गलत जगह की वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। तो वाइब्रेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक हमारा ओरिजिनल संस्कार होता है हमारी सोल का, और एक संस्कार हम बाहर से कलेक्ट करते हैं। दोनों ही कंडीशन में वाइब्रेशन काम करती है। हम कई बार आपने देखा होगा कि जो खाना आप घर में खाते हैं और जो खाना आप मंदिर गुरुद्वारे में खाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उस खाने के अंदर पाठ चलता है, गुरबानी चलती है, अरदास होती है, और वो खाना, नॉर्मल खाना, प्रसाद बन जाता है। पानी आप घर में भी पीते हैं और पानी आप मंदिर में भी लेते हैं, मंदिर में वहां पर पाठ चलता है ना, खुदा का नाम लिया जाता है और वही पानी अमृत बन जाता है, क्योंकि उस फूड के अंदर, उस पानी के अंदर गॉड का नाम लिया गया, उसके अंदर एनर्जी रिलीज की गई। तो वो एनर्जी है इंटरनल ही, पर वो आएगी उन सोर्सेस से जो एक्सटर्नली आपको इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी एनर्जी, बुरी वाइब्रेशंस आएंगी। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी बातें करते हैं। यस सर, जी एब्सोल्युटली सर। आई एग्री विद यू सर, बिल्कुल सर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे एफर्मेशंस जो होती हैं, आई थिंक वो खुद से वाइब्रेशन होती हैं। एंड सो जो एफर्मेशंस हैं उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स के साथ रिलेशन, तो उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि, और जनरल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं इफ यू प्रैक्टिस एफर्मेशंस डेली फॉर से लाइक 30 days? अब देखिए, ध्यान से सीखिए, ये एफर्मेशन, व्हाट इज एफर्मेशन? एफर्मेशन मतलब कि आप एक ऐसा थॉट जो
अपने आप को प्रोसेस करते हैं। और आपका अगर आपने मेरा सेशन अटेंड किया है ऑलरेडी, या कुछ लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ हैं, तो मैं माइंड मैकेनिज्म मास्टरी पे काम करता हूं। माइंड मैकेनिज्म मास्टरी क्या है कि जो थॉट आप अपने माइंड को देते हैं, आपका माइंड उन थॉट्स को प्रोसेस करता है और आपको वैसे ही दुनिया के अंदर, वैसे ही माहौल के अंदर लेकर जाता है जो आपको चाहिए। अब ध्यान से समझेगा, एफर्मेशन जब आप अपने आप को देते हैं तो आप अपने पूरे माइंड के डीएनए को बताते हैं, माइंड के न्यूरॉन्स को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, और आपके न्यूरॉन्स आपके डीएनए तक वो सारी इंफॉर्मेशन को रिलीज करते हैं। जहां तक सवाल है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कि एफर्मेशंस काम आएंगी या नहीं आएंगी, सर एफर्मेशंस काम नहीं आएंगी, ब्लेसिंग्स काम आएंगी। आप ध्यान से समझेगा, आप जिसके साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं वो एक इंसान है, इंसान से पहले वो एक सोल है। ध्यान से समझेगा, वो इंसान सोल है। जैसे हम अपने आप को कहते हैं आई एम रिलैक्स्ड, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, तो आप ब्लेसिंग्स खुद को दे रहे हैं। जिसके साथ भी आप रिलेशन ठीक करना चाहते हैं ना, वो भी एक सोल है। अगर आप वही एफर्मेशन, वही ब्लेसिंग्स उसको दे कि ही इज अ प्योर सोल, शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी काम, शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी वंडरफुल, तो सुनने में शायद ये अजीब लगे, पर ये एक एक वाइब्रेशन टेलीपैथी के थ्रू उस इंसान तक जाएगी और वो इंसान हील्ड हो जाएगा। इसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया है। शायद इस वीडियो से ये सुनना और समझना बहुत आपको टफ लगे, बट इट एक्चुअली वर्क्स। जिस भी इंसान के साथ आप अपने रिलेशनशिप्स ठीक करना चाहते हैं ना, सिर्फ उस इंसान को अपनी आंखों के सामने लाइए, पिक्चर सामने लाइए, और जो आप चाहते हैं कि जैसा वो हो जाए, वो वाइब्रेशन आप रिलीज कीजिए, वो वाइब्रेशन उस इंसान तक पहुंचेगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखेगा, जब हमारी किसी एक इंसान से लड़ाई हो जाती है, हम लड़ते उन्हीं से जिनसे हम प्यार करते हैं, और जब हम उनसे फिजिकली वर्बली बात नहीं करते ना, तो अपने मन में हम उनके साथ उतनी ज्यादा बातें करते हैं। एग्री और नॉट? Yes. और जैसा बातें हम उनके साथ करते जाते हैं, जैसी बॉल हम उनकी तरफ फेंकते हैं, वो उन चीजों को कलेक्ट करते हैं और वो सिमिलर थॉट आपकी तरफ भेजते हैं, और आप वो थॉट्स का जो पूरा चैनल है वो स्टार्ट हो जाता है, और हम लोग उसी माहौल के अंदर चले जाते हैं जिस माहौल के अंदर वो सामने वाला इंसान है। तो अगर हम नेगेटिव थॉट रिलीज करते हैं तो नेगेटिव थॉट वापस ले सकते हैं। सिमिलर ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव थॉट रिलीज करें तो हम पॉजिटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को स्मूथ कर सकते हैं। इसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर किया है। Yes, sir. जिस भी इंसान के साथ जी एंड सर, मतलब इसमें ऐड करना चाहूँ कि एफर्मेशंस कहाँ पे हेल्प कर सकती है हमें, एफर्मेशंस का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? सर एफर्मेशन क्या करती हैं? एफर्मेशन बेसिकली, मैंने बोला ह्यूमन इज जस्ट ओनली द कलेक्शन ऑफ थॉट एंड नॉलेज। तो हम जब एफर्मेशन की बात करें, एफर्मेशन से पहले वो एक थॉट है, और जैसा थॉट हम रिलीज करते हैं वो वैसा ही थॉट हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, आउटर वर्ल्ड के अंदर मैनिफेस्ट हो जाता है। तो यानी कि जब आप थॉट रिलीज करते हैं तो थॉट के साथ एक एनर्जी आती है, आई विल किल यू, ये थॉट के साथ एक एनर्जी है, और ये थॉट ही एक एनर्जी है, आई लव यू। आप ध्यान से सुनना, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर के एक बुजुर्ग इंसान, वो देखते हैं कि आप परेशानी में हो, दिक्कत में हो, और वो आते हैं और अपना हाथ लेकर आपके कंधे पे मारते हैं और कहते हैं तू टेंशन ना ले, अभी हम बैठे हैं। और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। आपको पता है कि वो शख्स आपको फिजिकली या फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकता, पर उसने मोरल सपोर्ट आपको दिया और आपको लगा कि नाउ आई कैन डू मिरेकल्स। यानी कि थॉट के साथ एक एनर्जी आती है। सिमिलर ऐसे ही वो थॉट की एनर्जी आप फिजिकली किसी को दें या आप एफर्मेशंस के थ्रू दें, वो एनर्जी उस सामने वाले इंसान तक जाती है। अगर आप किसी इंसान को कहते रहेंगे शी इज नॉट नाइस, अपने आप से बात कर रहे हैं उसके बारे में, शी इज नॉट नाइस, इसके पास मेरे लिए समय नहीं है, ये मेरी फीलिंग्स को समझता नहीं है, ये मेरे इमोशंस को समझता नहीं है, जो वर्ड आप रिलीज कर रहे हैं वो एनर्जी भी सामने वाले इंसान तक जा रही है और रिलेशन वर्स्ट होते जा रहे हैं। तो अगर आपके वर्ड से आपके वो रिलेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो अगर आपके सही वर्ड आप यूज करेंगे तो आपके रिलेशन अच्छे भी हो सकते हैं। आप कहना स्टार्ट कीजिए, शी इज वेरी नाइस, she has the time for me, she's very cute, she's very peaceful soul, she's very calm soul। आप एक बार ये कहना स्टार्ट कीजिए, your relation will be transformed। एब्सोल्युटली सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन आज का, सर अगर कोई बंदा मेंटली स्ट्रेस्ड है या एंग्शियस है, तो अगर उसको हील होना है, सो व्हाट आर द टॉप 2 to 3 टिप्स यू कैन गिव दैट पर्सन? देखिए, अगर आपको हील होना है तो सबसे पहले आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखेंगे, जब भी आप फिजिकली डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकली जब आप
हल्का सा भी डिसबैलेंस होते हैं, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं? सबसे पहली चीज आप करते हैं, अपनी डाइट चेंज करते हैं। डॉक्टर भी आपको यही कहता है और आपके घर वाले भी यही आपको कहते हैं, सबसे पहले आप डाइट चेंज करते हैं। डाइट मतलब कि आप दलिए पे आ जाते हैं, खिचड़ी पे आ जाते हैं, हेल्दी फ्रूट, हेल्दी चाट, हेल्दी सूप पर आ जाते हैं, और विदाउट मेडिसिन भी आप 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डाइट। सिमिलर ऐसे ही, अगर आपको अपने माइंड को और अपनी सोल को स्टेबल करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, सही एफर्मेशन लेकर आना है, तो सबसे पहले आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ मत बैठिए जो नेगेटिव बातें करते हैं। ऐसी वीडियोस मत देखिए जहां पर एग्रेशन आ रहा है, जहां पर दूसरे को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। ऐसी बुक्स मत पढ़िए जो आपको डिमोरलाइज कर रही हैं, आपकी एनर्जी को लेट गो कर रही हैं, आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं। सबसे पहले अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए। ऐसी वीडियो सुनिए जो आपको कामनेस देती हैं, जो आपको रिलैक्स करती हैं। ऐसे बुक्स पढ़िए जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको इंस्पायर्ड करती हैं, जो आपको इस सिचुएशन से निकलने में मदद करती हैं। सबसे पहले अपनी डाइट चेंज कीजिए। डाइट चेंज करने का मतलब है कि आप यूट्यूब पे कैसी वीडियो देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्शन ऑफ द थॉट, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ द ओवरऑल एनवायरनमेंट इज यू। आज आप जैसे भी हैं उसी इन्वायरमेंट की वजह से हैं, तो अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए, डाइट को चेंज कीजिए, और जैसे आप डाइट को चेंज करेंगे यू विल सी द इम्पैक्ट इन योर लाइफ। उसके बाद कुछ कह सकते हैं कि जैसे कि मैं एनएलपी में काम करता हूं, तो एनएलपी के कई सारे टूल्स हैं, वो भी हम फर्दर कभी अगर आपके साथ बैठेंगे तो वो जरूर शेयर करेंगे। डेफिनेटली सर, एक छोटा सा थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन सर। सर अ कपल ऑफ सॉन्ग्स जिससे हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ सकती हैं, कोई रेकमेंड करना चाहेंगे? क्योंकि मैं जानता हूँ सर आप गाते हैं, सुनते हैं पूरा दिन, तो सर कोई कपल ऑफ सॉन्ग्स मैं भी सुनूंगा एंड फ्रैंकली ऑडियंस भी। देखिए, आप अब आपका ये जो यूट्यूब चैनल है, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर ट्रेवल करने वाला है, ठीक है? ये वीडियो आपके पूरे सब्सक्राइबर तक जाएगी। तो मैं तो गाना गाता हूँ पंजाबी में, अब सबको पंजाबी समझ नहीं आएगी, आप ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला आपको थॉट वो सुनने हैं जो आपको रिलैक्स करें, जो आपको कामनेस लेकर आए। अगर मेंटल हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो कोई तिब्बतन म्यूजिक्स हैं, कई तिब्बतन म्यूजिक्स हैं जो आपको मेंटल हीलिंग में सपोर्ट कर सकते हैं। और हम एक काम करेंगे शिवम, हम आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक हाँ लिंक शेयर करेंगे जो 13 मिनट का म्यूजिक है। किसी को भी जब भी वो स्ट्रेस्ड हो, कभी भी वो रिलैक्स ना कर पा रहा हो, अपने आप को टोटल हील ना कर रहा हो, तो उसको कुछ नहीं करना, उस वीडियो को स्विच ऑन करना है, हैंड फ्री लगाने हैं और कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप को रिलैक्स कराना है। एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर 13 मिनट्स वीडियो यू विल फील द रिलैक्स। जहां तक म्यूजिक का सवाल है, कोई भी म्यूजिक ऐसा जो आपको कामनेस देता है, यस जैसे मेरे लिए सत्येंद्र सरताज एक पंजाबी सिंगर हैं, सूफी सिंगर हैं, तो मैं उनके सॉन्ग सुनता हूँ। तो आपको जो भी पसंद है, जो आपको काम करता है, क्योंकि बेसिकली मेडिटेशन एक रास्ता है अपने आप को हील करने का। व्हाट आई मीन बाय मेडिटेशन, मेडिटेशन का सर किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। मेडिटेशन एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कि जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज के सामने रखते हैं, तो जो किरणें बिखरी होती है ना, वो फोकस्ड हो जाती हैं एक जगह पर, और नीचे आप अगर कोई अखबार रखेंगे, कुछ पेपर रखेंगे, तो वो जल जाएगा। मेडिटेशन एक फॉर्म है जिससे आप अपने आप को फोकस्ड कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हो, और जो एनर्जी बिखरी हुई है आप उसे एक जगह पर फोकस कर सकते हो। किसी के लिए वो मेडिटेशन हो सकता है सिंगिंग, मेरे लिए सिंगिंग है। किसी के लिए हो सकता है डांस, किसी के लिए होता है स्केचिंग, किसी के लिए हो सकती है पेंटिंग, किसी के लिए हो सकता है फुटबॉल, किसी के लिए हो सकता है क्रिकेट। वो हर काम जो आपको रिलैक्स करता है वो आपके लिए मेडिटेशन है। तो सिंगिंग करना, या आपके लिए स्केचिंग करना, या डांस करना, व्हाटएवर, किसी भी फॉर्म के अंदर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और एफर्मेशंस देना, एफर्मेशन सबसे इजी फॉर्म है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। और अगर आपको चाहिए तो एक एफर्मेशन वाला वीडियो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज टुडे सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, रियली मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच शिवम जी, आपने मुझे मौका दिया अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करने का। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड ब्लेस यू ऑल।